वेरी हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स को हम लोग इनेबल करते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल बैरियर्स ना हो, वो फाइनेंसिंग कैपेबिलिटीज इजीली ले सकें किसी लेंडर से. सो वी बिलीव दैट सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी शुड बी बॉर्डरलेस, एंड वी फंड एवरी ग्लोबल सिटीजन आउट देयर इन द वर्ल्ड to enable their academic and financial aspirants to study abroad, basically. So we know that people are global, but credit is also global. इंडिया में भी लोग लोन ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग लोन ले रहे हैं, बट लोन वो ले रहे हैं बेसिस ऑफ देयर पेरेंट्स सिबिल, कि पापा का क्या सिबिल स्कोर है, हाउ मच योर डैड अर्न्स, आपके फादर की सैलरी क्या है, या कोई भी फैमिली मेंबर की, या आप कोई कोलैटरल पुट कर सकते हो क्या, कुछ जमीन दे सकते हो हमारे को लोन टर्म के दौरान. यही चीजें जनरली पूछी जाती हैं स्टूडेंट से, या तो को एप्लीकेंट दे दो या फिर कोलैटरल दे दो. और यूएस बैंक्स और कैनेडियन बैंक्स में आपको क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है वहां से लोन लेने के लिए. बिना क्रेडिट स्कोर के वहां पे लोन मिलेगा नहीं. तो we have eliminated all these barriers. We are a US based company and we are providing loans to the students without any collateral and cosigner. As Madhav ji mentioned very well, हम लोग ना ही डैड का नाम मांगते हैं, ना ही पेरेंट्स का कोई नाम मांगते हैं. इवन वी डोंट आस्क देयर नेम्स इन आवर एप्लीकेशन फॉर्म्स. हम लोग जो भी हाई पोटेंशियल स्टूडेंट है जो यूएस जा रहा है या कनाडा जा रहा है पढ़ाई करने, उसके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के बेसिस पे उसको लोन देते हैं. Like, let's say if I'm going to a university and I have potential to earn this much, let's say 80, $90,000. For an example, let's say I have high potential of earning potential in the US. So there are high chances that I'll get approved by Empower. So we are investing in students' potential in their future, कि वो आगे जाके कितना अच्छा लाइफ में कर सकता है, उसके हिसाब से हम उसको लोन देते हैं. वी ऑल्सो प्रोवाइड फंडिंग टू डांस प्रोग्राम. ऐसा नहीं है कि कोई स्टेम प्रोग्राम के लिए जा रहा है तो उसी को ही अप्रूवल मिलेगा. डांस प्रोग्राम के लिए भी स्टूडेंट्स गए हैं और उनको अप्रूवल मिला है एम्पावर से, क्योंकि स्टूडेंट अच्छे थे. एज सिंपल एज दैट. तो वी हैव प्रोसेस्ड क्लोज टू 4 billion in loan applications to date for students across the world. As I said, we work with 2 countries, US and Canada, और वहां पे कुछ 440 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं. तो जो भी स्टूडेंट इन 440 यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एम्पावर के लिए, लोन के लिए. और ऐसा नहीं है वी ओनली फंड इंडियन स्टूडेंट्स, वी फंड पाकिस्तानी, श्रीलंका, नाइजीरिया, गाना, केन्या, वियतनाम, फिलीपींस. तो 200 कंट्रीज से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग फंड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी वर रेटेड बाय नंबर 1 बाय यूएस न्यूज एंड नर्ड वॉलेट. ये 2 कंपनीज हैं जो दूसरी स्टार्टअप्स और दूसरी कंपनीज को रिव्यू करती है. तो वी आर रिसीविंग नंबर 1 अवार्ड when it comes to student loan without cosigner from these 2 companies since 2019. तो 2019 से लेके अभी तक हम नंबर 1 है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में बिना किसी कोलैटरल और कोसाइनर के लिए लोन देने के लिए. एनी क्वेश्चंस गाइस टिल नाउ? No, sir. All right, thanks. तो there are some bifurcations in our loan product, कि हम लोन के साथ क्या क्या ऑफर करते हैं स्टूडेंट को. तो हमारा लोन होता है $100,000 का, जो $2,001 से $100,000 तक रेंज करता है. तो $100,000 मतलब 83 lakhs 82 lakhs अराउंड रुपीज हो गए इंडियन करेंसी में. तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में मैक्सिमम $100,000 ले सकता है एम्पावर से. गाइस गिव मी 1 second, देयर इज समवन एट द डोर. आई एम सो सॉरी अबाउट इट. Yes, guys, I'm back. I'm so sorry. So what I was mentioning is student can take up to loans from Empower up to $100,000, ranging from $201 to $100,000. और हर एक सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट $50,000 का लोन ले सकता है. तो लेट्स से एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो स्टूडेंट 100,000 तक ले सकता है. अगर पूरे साल के लिए लोन लेना चाहता है तो, अगर एक ही सेमेस्टर के लिए लेना चाहता है तो उसको $50,000 तक का लोन मिल सकता है हमसे. हम लोग सारे एक्सपेंसेस कवर करते हैं स्टूडेंट के, बी ए ट्यूशन, हाउसिंग. हाउसिंग मतलब ऑन कैंपस रहे या ऑफ कैंपस रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको फंड्स देंगे उस चीज के लिए जो है. मील्स भी कवर करते हैं, बुक्स, और कोई भी एक्सपेंस जो यूनिवर्सिटी हमें अलाउ करे स्टूडेंट को देने के लिए. यूनिवर्सिटी अलाउ करे मतलब
जैसे ही स्टूडेंट हमारा लोन ऑफर एक्सेप्ट करता है, हम यूनिवर्सिटी से बात करते हैं स्टूडेंट के लिए कि ये स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है कि नहीं। दूसरा, हम लोग स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पैसा भेजते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी से उनकी फी डिसबर्समेंट टाइमलाइन समझते हैं कि आपको इस स्टूडेंट के बिहाफ पे कब और कैसे पैसा चाहिए बेसिकली। तो जिससे स्टूडेंट के फी डिसबर्समेंट में कोई डिले ना हो। और तीसरा, स्टूडेंट को जो भी अमाउंट चाहिए वो वेरीफाई करते हैं हम स्कूल से कि लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट $70,000 मांग रहा है हमसे, तो हम स्कूल से वेरीफाई करेंगे कि क्या इसको सच में 70,000 की जरूरत है या कम की जरूरत है या ज्यादा की। उसके हिसाब से हम देते हैं पैसा स्टूडेंट के बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को। तो देर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां मैंने देखा है कि स्टूडेंट आस्क है $50,000 की, लेकिन यूनिवर्सिटी बोल रही है कि $25,000 में ही स्टूडेंट का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टूडेंट का लोन अमाउंट कम हो गया और उसका पैसा बच रहा है इवेंचुअली। वो अगर 50 लाख रुपए लेता तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा लगता, अब स्टूडेंट ने 25 लाख रुपए लिया है लेट्स से, तो उसका पैसा कम लग रहा है। तो हम लोग ये भी करते हैं कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा ना दे करके उतना ही पैसा दे जिसका जितना उसके काम में आएगा। तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी से इनवॉइस लेते हैं, उनसे कंफर्मेशन लेते हैं फंड्स का, कितने फंड्स चाहिए, कब चाहिए, और स्टूडेंट एडमिशन लिया कि नहीं लिया। So these are the basic questions that we check during the invoicing by the university. Our repayment option is very straight. जैसे ही कोर्स खत्म होता है उसके 6 महीने बाद से आपका रीपेमेंट चालू होगा और वो 10 साल तक रहेगा। तो लेट्स से अगर 2.5 साल का प्रोग्राम है तो 2.5 साल के बाद आपका रीपेमेंट चालू होगा। और वो 2.5 साल के लिए मोरिटोरियम रहेगा जहां पे आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे एम्पावर को। और इंटरेस्ट पेमेंट उसी का रहेगा जितना अमाउंट आपने लिया है मतलब डिसबर्स हुआ है। तो लेट्स से देर आर मेनी लेंडर्स अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, वो क्या करते हैं कि आपने 50 लाख का लोन अगर अप्रूव हो गया तो आपको पूरा लेना पड़ता है उधर। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं आधा अभी ले रहा हूँ आधा बाद में ले रहा हूँ। आपको प्रोसेसिंग फी भी पूरे पे देना है, लोन इंश्योरेंस भी पूरे पे देना है, फॉरेक्स चार्जेस भी पूरे पे देने होते हैं। एम्पावर ऐसा नहीं करता। एम्पावर आपको, जैसे अगर लेट्स से आपको $50,000 का अप्रूवल मिला है और आपकी यूनिवर्सिटी को $10,000 ही चाहिए, तो हम $10,000 ही भेजेंगे। बचे हुए 40 पे आपको इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ भी नहीं देना है, कोई चार्जेस नहीं देने हैं। जो भी अमाउंट आप यूज करोगे एम्पावर से उसी पे ही आपके चार्जेस लगेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, देयर विल बी स्मॉल सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट्स वाइल बीइंग इन स्कूल, मतलब जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और +6 मंथ्स जो मोरेटोरियम पीरियड है आपका, उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर लेट्स से आपने $10,000 लिया है तो आपका इंटरेस्ट बनेगा हर महीने के हिसाब से 106 $104 हर महीने का। $12.74 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। वो मैं आगे भी आपको अच्छे से बताऊंगा इन डेप्थ कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कैसे वो डिवाइड होती है। हम लोग कोई प्री पेनल्टी चार्जेस नहीं लेते हैं। स्टूडेंट लोन कभी भी फोरक्लोज कर सकता है हमारे साथ, कोई चार्जेस नहीं होंगे उस चीज के। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टूडेंट को चक्कर भी नहीं लगाने हैं बैंक्स के कि रोज उसको जाना पड़ रहा है डॉक्यूमेंटेशन देने। वी आर वेरी मिनिमलिस्टिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स पीस। Only require, as Madhav ji said initially, that we require only 5 documents, which is passport, resume, Aadhaar, PAN, and admit letter of the university. तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हर स्टूडेंट के पास होते हैं जो भी अब्रॉड पढ़ाई करने जाता है। तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वेरी इजी टू फिल अप। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट के लिए। सर कौन से 6 डॉक्यूमेंट्स? पासपोर्ट, ऑफर, आधार, पैन एंड रेज्यूमे। 5 डॉक्यूमेंट्स हुए। हाँ जी, तो हाँ बेसिक जी 5 मैडम। डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए हाँ जी होंगे। मैडम, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। और मजे की बात क्या है मैम, ये अमेरिकन कंपनी है। जब एक अमेरिकन कंपनी लोन देती है ना, तो अमेरिकन एंड कनेडियन वीजा अथॉरिटीज एंड अमेरिकन एंड कनेडियन यूनिवर्सिटीज उस बच्चे को सीरियसली लेती है। सेकेंड चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ बीच में, मैंने शोरलाइट में मेरी बात हो रही थी, तो शोरलाइट में मैंने पूछा हर्ष जोशी से कि सर एम्पावर फाइनेंसिंग कैसा है। तो बोलता है हमारी सारी यूनिवर्सिटीज जो 9 की यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी एम्पावर में अप्रूव्ड है और दे आर सुपर एक्सेलेंट एंड हमको फीस डायरेक्टली पे करते हैं। एंड
they have a very good reputation. Empower has a very good reputation in student loans. बच्चे का नसीब होना चाहिए कि उसका यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, और यूनिवर्सिटी का नसीब कि ये यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर ले। ये हालत है अभी। चलिए सर, बैक टू यू। शुक्रिया, वेरी वेल सेड, थैंक्स माधव जी। और हम लोग पास्ट पेंडिंग एक्सपेंसेस भी स्टूडेंट के कंसिडर करते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट ने कोई डिपॉजिट दिया है ज्वाइन करने से पहले स्कूल, कोई भी पिछले 6 महीने तक, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि वीजा से पहले स्टूडेंट कुछ डिपॉजिट देता है, तो वो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर सकता है, बाद में स्कूल से रिएम्बर्समेंट ले सकता है, क्योंकि वो भी हम कंसिडर कर लेंगे उसके फी पेमेंट्स में। कोई भी क्वेश्चन टीम इस चीज पे जो हमने डिस्कस करी अभी इस पेज पे, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स दैट यू विल बी डिस्कसिंग विद योर स्टूडेंट्स वेरी थॉरली। आपको बताना पड़ेगा उनको कि क्या क्या हम कवर करते हैं। हम सब कुछ कवर करते हैं, ट्यूशन, हाउसिंग, मील्स, बुक्स। हमारा रीपेमेंट 10 साल का होता है, जो चालू होता है दो, मतलब कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 months आफ्टर दैट फॉर 10 years। और हम स्कूल के दौरान जो मोरेटोरियम पीरियड है उसमें सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट्स चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन डिसबर्स्ड अमाउंट। सो ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू बाय एवरी स्टूडेंट। और हमारा कोई क्लोजर चार्जेस नहीं है, प्री क्लोजर फ्री है। और कोई चार्जेस भी नहीं है लोन सपोर्ट लेटर देने में, ये सबसे बड़ी चीज है। All right, let's go to the next piece. So yes, we are a public benefit company. We are here to provide funding to as many students as we can across the globe. तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोन प्रोडक्ट ही देते हैं, क्योंकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब स्टूडेंट की जॉब लग जाएगी यूएस में, क्योंकि हमारे पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है, ना ही डैड का कुछ रीपेमेंट अकाउंट है, ना ही कोई कोलैटरल है। तो वी गो ऑल इन ऑल आउट टू सपोर्ट दैट स्टूडेंट फाइंडिंग सक्सेस इन द यूएस एंड कनाडा। तो हम कुछ भी करते हैं कि स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए यूएस कनाडा में, जिससे हमारा रीपेमेंट आ जाए हमारे पास, सिंपल एज दैट। तो हम लोग ऐसा कि माधव जी ने अभी बोला, वीजा सपोर्ट लेटर फॉर I-20 एंड वीजा एप्लीकेशन फ्री में देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपने I-20 और वीजाज इजीली कर पाए। और हम लोग हर एक वीजा कॉन्सुलेट ऑफिस में अक्रेडिटेड है कि एम्पावर फाइनेंसिंग इज अ यूएस बेस्ड बैंक हु प्रोवाइड लोन्स अक्रॉस द ग्लोब। तो स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उधर, जो है कि यूएस बैंक से आपको लोन मिला हुआ है, एक्सेप्टेड हो आप उधर। हम लोग डायरेक्ट डिसबर्समेंट्स करते हैं यूनिवर्सिटी को, इसमें 4x नहीं लगता है कुछ भी। जैसे अभी कोई स्टूडेंट इंडिया से लोन लेगा तो उसको INR टू USD भेजना होगा, और बाद में जब USD में कमाएगा तो वापस USD टू INR भेजना होगा। तो जो चार्जेस लगेंगे दोनों बार के, वो यहाँ पे जीरो हो जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पैसा देंगे USD में, स्टूडेंट का कुछ 4x नहीं लगा। स्टूडेंट जनरली यूएस में ही रहता है अपना कोर्स करके, वापस इंडिया नहीं आता है, तो USD में कमा के स्टूडेंट USD में ही पे कर रहा है, तो भी कोई 4x नहीं लग रहा है। तो बहुत सारा पैसा बच रहा है इनडायरेक्टली स्टूडेंट का, ऐसे आप देखिए तो। हमारी ग्लोबल सर्विसिंग कैपेबिलिटीज है। लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट अपने घर चला गया वापस, तो भी वो रीपेमेंट कर सकता है, क्योंकि we are tied up with some partners who can provide you a platform so that you can do the repayments to Empower from whichever country you are in. फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं करता इंडस्ट्री में, सिर्फ हम ही कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव प्रिविलेज टू डू दिस सिंस वी आर अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो हम लोग स्टूडेंट की क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं यूएस में। जैसे कि हमारे पास सिबिल स्कोर होता है इंडिया में, उससे हम लोग क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, हमारी लाइफ आसान हो जाती है बेसिकली सिबिल स्कोर से। सिमिलरली यूएस में आपकी लाइफ और ज्यादा आसान हो जाती है जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है वहां पे। सबसे पहली बात, यूएस में जो लोन्स है वो बहुत लो इंटरेस्ट लेवल है। आप पर्सनल लोन यूएस में लोगे तो 6-7% पे आपको मिलेगा। आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यूएस में लेने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए। इवन आपको कुछ अपने नाम पे रेंट करना है, अपार्टमेंट, बाइक या कार, आपको यूएस में क्रेडिट हिस्ट्री होना पड़ेगा, वरना आप नहीं रेंट कर पाओगे हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में वहां पे जो है। तो हम लोग हेल्प करते हैं आपका, जब तक 1 साल का रीपेमेंट होता है एम्पावर पे, आपका क्रेडिट स्कोर यूएस में मैक्सिमम डेवलप हो जाता है। तो लेट्स से आपने आज लोन लिया, अगले साल आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री देखोगे, क्योंकि आप पूरे साल से सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप पेमेंट करते हो, तो 1 साल में आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा बन जाएगा यूएस में कि आप क्रेडिट कार्ड भी ले लोगे, वहां पे पर्सनल लोन भी ले सकते हो बैंक से जाकर के एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे साथ क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं,
1 साल बाद वहां पे लोकल बैंक से लोन लेते हैं और हमारा लोन क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे 6-7% पे उनको इंटरेस्ट रेट पे मिल गया लोन। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप स्टूडेंट को डेफिनेटली मोटिवेट करो कि क्रेडिट हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है यूएस में और एम्पावर कैसे बनाता है। ये और कोई भी लेंडर नहीं कर रहा है दुनिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि माधव जी ने स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग जॉब में भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट की। तो हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड पाथ टू सक्सेस। इससे क्या होता है, हम जैसे ही स्टूडेंट हमारा लोन ऑफर एक्सेप्ट करता है तो हम ये सर्विसेज एक्टिवेट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में क्या है, हम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए हेल्प करते हैं उनके कोर्स के दौरान। कोर्स जब खत्म होने वाला होता है हम जॉब्स के लिए भी हेल्प करते हैं उनको फॉर F1 वीजा। और हम लोग आजकल उन लोगों को वीजा प्रिपरेशंस भी हेल्प कर रहे हैं कि आप जैसे लोन ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो हम कुछ कंटेंट देते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए कि आप ये सब पढ़ो जिससे आप अपनी वीजा की तैयारी कर सकते हो। हम लोग उनका मॉक इंटरव्यू भी करते हैं वीजा के लिए, कि जब आपकी तैयारी हो जाए तो एक बार मॉक इंटरव्यू भी करते हैं जिससे आप कुछ गलत ना बोलो अपने फाइनल इंटरव्यू में कॉन्सुलेट ऑफिस जाकर। तो इफ यू लुक एट इन दैट वे, जो भी लेंडर्स हैं इंडिया में अक्रॉस, जैसे HDFC है, ICICI है, ऑक्सिलो है, सो मेनी ग्रेट बिग लेंडर्स इन इंडिया, तो ये सर्विसेज कोई भी नहीं दे रहा है। वो सब लोग इंटरेस्ट रेट देते हैं वेरिएबल पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ाते हैं। मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट चलता है उन लोगों का, थोड़ा आपको उस पर भी हाईलाइट मिलेगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा एम्पावर पे। अभी तक कोई डाउट है किसी को? सर मुझे डाउट ये था कि आपने आगे की स्लाइड में ये लिखा ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस एकोमोडेशन, हाँ जी। उसका इनवॉइस कैसे यूनिवर्सिटी वो कैसे बनाएगी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस का इनवॉइस नहीं बनाएगी, लेकिन मैन्युअली वो लोग बोल सकते हैं हमें कि स्टूडेंट को इतनी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो लेट्स से अगर अच्छा, स्टूडेंट ऑफ कैंपस रहना चाहता है तो स्टूडेंट अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में जाके बोल सकता है कि भाई मेरे को $5,000 चाहिए, मैं ऑफ कैंपस रहूंगा, तो प्लीज आप अप्रूव कर देना। ठीक है। ठीक है, तो वहां थोड़ा मैनुअल वर्क बढ़ जाता है एक बार स्टूडेंट के लिए। बस उसको फाइनेंशियल एड ऑफिस में एक मेल लिखना होता है कि आई विल रिक्वायर 10,000 एज ट्यूशन, 5,000 एज लिविंग ऑफ कैंपस, और मील्स बुक्स के लिए जितना भी चाहिए। तो बस एक बार स्टूडेंट बता दे अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में, यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर कर लेता है। ठीक है सर। Clear। हाँ जी। तो ये जितने भी बेनिफिट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्पावर प्रोवाइड कर रहा है, ये सबको क्लियर है। जैसे हम क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम से इंटर्नशिप, जॉब्स और वीजा सपोर्ट देते हैं, फोरेक्स नहीं लेते हैं कोई भी क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पैसा भेज रहे हैं, और सपोर्ट लेटर फ्री में देते हैं फॉर I-20 एंड वीजा। ऑल क्लियर है? ग्रेट। तो हाउ दिस वर्क्स इज, सो लेट्स से ये पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम कब अनलॉक होता है, जब स्टूडेंट अप्रूव हो जाता है और वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करता है बेसिकली। तो पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम पूरा उसके लिए अनलॉक हो जाता है। तो जैसे ही स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा हम उसको वीजा सपोर्ट लेटर देंगे और उसको वीजा प्रिपरेशंस कराना चालू कर देंगे। पहले तो उसको कंटेंट देंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके लिए कस्टमाइज्ड वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशंस और 2 वीजा मॉक इंटरव्यूज भी कराते हैं इफ नेसेसरी। तो ये तो हो गई वीजा सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हुई, जहां पे हम लोग स्टूडेंट को एक प्री क्वालिफाइड US क्रेडिट कार्ड देते हैं रेंजिंग फ्रॉम $500 to $5,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड विद आवर ट्रस्टेड पार्टनर जोल्व। हमने जोल्व से टाई अप किया है जहां पे हम स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उनकी US क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे हैं और उनके लिए बैंक अकाउंट भी खोल रहे हैं जोल्व के साथ। तो स्टूडेंट को US जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट भी उसका यहीं पे खुल गया, उसकी क्रेडिट कार्ड भी मिल गया उसको $500 से $5,000 की रेंज में, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये हो गई फाइनेंशियल सर्विसेज में हेल्प। अब करियर सर्विसेज, जो हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको कोई हेल्प करे, क्योंकि डेफिनेटली US में वो नया है, इंडिया से जा रहा है, इंडिया का कल्चर बहुत अलग है और US में कल्चर बहुत अलग होता है। वहां पे आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है जॉब्स के लिए, कॉलेज आपके लिए मेहनत नहीं करता है, वो सिर्फ पढ़ाई कराता है। तो हमारी एक टूल है जो हमने बनाई है जहां पे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं उस टाइम पे, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के दौरान, और जब वो ग्रेजुएट होने वाले हैं तो जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं फुल टाइम। जैसे
हेलो हर्षित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है हर्षित Yes, I सर। think, हेलो। yes, I'm so sorry. There was some internet issue. My Zoom got crashed and I just restarted this again. So I'll just share my screen again. I'll start the session from where uh, it got lagged. तो हाउ डज दिस वर्क? करियर सर्विसेज कैसे चालू होती है? फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट वेबिनार्स करता है, थोड़ा हम कंटेंट देते हैं उसको तैयारी करने के लिए, और वो ढूंढ सकता है इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स हमारे टूल पे जा करके। सेकेंड ईयर में उसका इंटर्नशिप प्लेसमेंट होता है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी तरह की जॉब्स और इंटर्नशिप्स लिस्टेड होंगी, वहां पे वो अप्लाई कर सकता है। और 6 मंथ बिफोर ग्रेजुएशन फाइनली ही विल गेट द जॉब एक्सेस पोर्टल, फुल टाइम जॉब एक्सेस पोर्टल फ्रॉम एम्पावर। तो एज सिंपल एज दैट, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम लोग उसको इंटर्नशिप्स के लिए हेल्प कराते हैं, और 6 मंथ बिफोर ग्रेजुएशन हम उसको जॉब्स के लिए भी हेल्प कराना चालू कर देते हैं जो है। तो what all things can be covered in that portal? Basically small medium enterprise job screener भी होता है वहां पे, आप उस कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। इनहेंस जॉब इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी जॉब्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगी उनकी जॉब इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छे से वहां पे डिफाइंड होगी, जिससे स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी ना आए कि कौन से वीजा के लिए ये आस्क है और कौन से प्रोफाइल के लिए आस्क है, एन XYZ पैटर्न्स और कैटेगरीज। ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जो कि लेट्स से कंपटीशन कम हो जाएगा। अब जैसे लिंक्डइन, naukri.com पे कंपटीशन अक्रॉस इंडिया है, अब कोई मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो स्पेशली उस कंपनी के लिए डिजाइंड हो, तो कंपटीशन कम हो गया तो चांसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज हायर, तो स्टूडेंट डेफिनेटली लिंक्डइन पे जाएगा ही जाएगा। पर यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा, यहाँ से जो अप्लाई करेगा उसको इजीली रेज्यूमे सिलेक्शंस मिलेंगे, रेज्यूमे जॉब इंटरव्यू कॉल्स भी मिलेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म सिमिलरली पोजीशन ट्रैक कर सकता है, जो जॉब के लिए अप्लाई किया है उस पे कितनी ओपनिंग्स है कितनी नहीं, जिस पे अप्लाई किया है उसको भी ट्रैक कर सकता है, और जिस भी फील्ड में चाहिए उस फील्ड में जॉब स्ट्रैटेजीज भी उसको मिल जाएंगी थोड़ी बहुत हमसे जो है। तो सिंपल इज दैट, जो प्लेटफॉर्म्स आज तक हम यूज करते हुए आए हैं काइंड ऑफ वैसे ही प्लेटफॉर्म है, बट स्पेशली फॉर एम्पावर स्टूडेंट्स, जहाँ पे कुछ फिल्टर्स है जो वो लगा सकता है और अपनी नीड के हिसाब से जॉब ढूंढ सकता है। So as I said, there will be some content that we will be giving to our students. कोई 8 यूनिट का कोर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, वीजा, जिसमें वीजा डॉक्यूमेंट्स भी होंगे कि क्या क्या आपको यूज करने हैं क्या क्या नहीं यूज करने हैं, वीजा के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस नहीं आ सकते, और पर्सनलाइज्ड 1-on-1 मॉक इंटरव्यू तो देंगे ही देंगे स्टूडेंट को जो है एट द एंड ऑफ द डे। Alright, I think this is also covered. हमने कवर किया था अभी कि we are partnered with Zolve and we are providing unsecured credit cards to the students ranging from $500 to $5,000. हम लोग उनको बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और डेफिनेटली US क्रेडिट हिस्ट्री तो हम बनाते ही हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है। Now if we speak some pointers about our interest rate, कि इंटरेस्ट रेट कैसे वैरी करता है हमारा। तो आर इंटरेस्ट रेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12.99% फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसमें हम डिस्काउंट देते हैं 0.25% का जब स्टूडेंट ऑटो पे के लिए सेलेक्ट कर लेता है। ऑटो पे के लिए सेलेक्ट करना मतलब अपना बैंक अकाउंट हमारे से लिंक कर लेना, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं कोई भी लोन के लिए। सिमिलरली अगर वो एम्पावर के साथ करता है तो उसको 0.25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हमारी इंटरेस्ट रेट बन जाएगी 12.74%। तो लेट्स से अगर कोई भी स्टूडेंट $10,000 का डिस्बोजल लेता है तो $103-104 आएगा सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट मतलब सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट जो स्कूल में पे करना है, बाकी ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, ये कभी चेंज नहीं होगा लाइफ ऑफ द लोन, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। जैसे कि आई सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट।
वेरिएबल होता है विच इज फ्लोटिंग, जो चेंज करता है मार्केट के साथ, और वो हमेशा चेंज करता ही है। लास्ट 2 साल में 2% बढ़ गया है, क्योंकि आरबीआई ने रेपोज बढ़ा दिए 2% के साथ में पिछले 2 साल में। पर हमारा रेट उतना की उतना है जितना स्टूडेंट को उस टाइम मिला था, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग एक ओरिजिनेशन फी चार्ज करते हैं 5%, वो भी अपफ्रंट नहीं लेते हैं। जैसे जितने भी बैंक्स और एनबीएफसी हैं अक्रॉस द ग्लोब, ये प्रोसेसिंग फी, लोन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फॉरेक्स अपफ्रंट लेते हैं। हम लोग कुछ भी अपफ्रंट नहीं लेते, और ये भी हम लोग जो भी अमाउंट डिस्बर्स हो रहा है उसी में ऐड कर देंगे। तो लेट्स से अगर $10,000 का आपने डिस्बर्समेंट लिया, तो इट विल बिकम $10,500, which is we are not taking any upfront fees from the student. The student is saving money till the time they are landing into the US. तो जब स्टूडेंट का डिसबर्सल हो रहा है उसके 1 महीने बाद से स्टूडेंट को पे करना है, उससे पहले स्टूडेंट ने अभी तक एम्पावर को कुछ भी पे नहीं किया है। ग्रेजुएट एपीआर विच मीन्स एनुअल परसेंटेज रेट विच इज ऑल इंक्लूसिव रेट ऑफ एम्पावर, मतलब एम्पावर के जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड करोगे आप, जैसे कि इंटरेस्ट रेट और ओरिजिनेशन फी, तो आपको एडिशन मिलेगा 13.72%, विच इज आर एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट, ऑल इंक्लूसिव रेट बेसिकली। तो मैं अब आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि एम्पावर की एपीआर से इंडियन लेंडर्स की एपीआर कैसे वैरी करती है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एम्पावर की इंटरेस्ट रेट कहाँ पे लैंड करती है और दूसरे इंडियन लेंडर्स की इंटरेस्ट रेट कहाँ पे लैंड करती है। अभी तक कोई क्वेश्चन गाइस, एनीवन वुड वांट टू हाईलाइट I एनीथिंग? just want to say one thing here that आप में से अगर ये कोई सोच रहा होगा कि स्टेट बैंक तो 8 या 9% पे लोन देता है, क्रेडिला 10.5 या 11 पे देता है, तो इसमें बहुत बड़ा टर्म एंड क्लॉज आता है कि वो आज का रेट है। ये लोग फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट मतलब देते हैं, लोन देते हैं। इसका ये मतलब है कि ये जितने इंडियन लेंडर्स हैं, ये हर क्वार्टर या हर 6 महीने कभी 25 पैसा कभी 50 पैसा बढ़ा बढ़ा के रेट 14% तक ले जाते हैं। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखता है, और सबके रेट भागते हैं। ठीक है, ओवर टू हर्ष जी, आप दिखा हाँ जी, सकते हैं, आप दिखा काफी सकते सही कहा आपने। जैसे कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए 11, 11.5 पे या 12 पे देंगे, पर अगले ही 6 महीने में या 1 साल में वो 13.5, 13 बन जाएगी। और ये लोन कोई 2 महीने का 1 साल का तो है नहीं, ये एजुकेशन लोन काफी लंबे दौरान का है, 10 साल का, 8 साल का या 5 साल का एटलीस्ट। तो उस दौरान स्टूडेंट इनिशियली तो 11 पे लिया या 12 पे लिया, जो भी लिया, एट द एंड ऑफ द डे 2 साल बाद जब उसकी जॉब लगी तब वो 14, 14.5 पे कर रहा था, और गोइंग फॉरवर्ड उसको पड़ा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस झंझट में क्यों पढ़ना स्टूडेंट को, जहां की उसके पास ऑप्शन है कि भाई एक बार जो रेट मिल गई वही रहेगी हमेशा, तो सरदर्दी नहीं है कोई भी आगे जा करके। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, लेट्स कंपेयर इंडियन एनबीएफसीज और एम्पावर। तो एज वी सॉ दैट एम्पावर प्रोवाइड्स फिक्स्ड इंटरेस्ट that will remain same throughout the life of loan, or variable interest rate with other Indian lenders. तो वेरिएबल में क्या होता है, आपको इनिशियली 11% पे या 12% पे तो मिल गया, पर बैंक के पास हमेशा एक स्प्रेड अलोकेटेड होता है कि हम लोग इसका लोन अप टू 5% और बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स से 11 + 5 हो गया 16%। तो बैंक के पास ऑप्शन है कि इसका लोन हम 16% तक ले जा सकते हैं। हमेशा तो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना स्प्रेड परफॉर्म करना चाहते हैं ओवर द इयर्स। हम लोग कोई फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस नहीं लेते हैं यूजुअली। टू एंड फ्रो अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे कि आईएनआर टू यूएसडी भेजा और यूएसडी टू आईएनआर भेजा, वो 2 से 3% की कॉस्ट आती है स्टूडेंट को, वो यहाँ पे बच रही है एम्पावर पे। हम लोग कोई इंश्योरेंस या एडिशनल चार्जेस नहीं लेते हैं, जो कि अदर बैंक्स लेते हैं 0.5% से 1% ऑफ द टोटल अमाउंट। जैसे 50 लाख का लोन है तो 0.5% या 1% उस पर रहेगा आपका लोन इंश्योरेंस और एडिशनल चार्जेस। हम लोग ओरिजिनेशन फी लेते हैं 5% की, वो भी अपफ्रंट नहीं है, आपके डिसबर्स्ड अमाउंट में ऐड हो जाती है और आप 10 साल तक पे करते हो उस चीज को। नॉर्मली इंडियन लेंडर्स क्या करते हैं, आपसे अपफ्रंट पैसा मांगते हैं 0.5% से 5% तक, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड द बैंक। हम लोग यूएस में टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी यूएस में अर्निंग्स हो रही हैं, यूएस का जो लोन लिया है उसने, तो यूएस में उसका टैक्स बचेगा।
और इंडियन लेंडर्स इंडिया में टैक्स बचवाते हैं स्टूडेंट का, लेकिन पर स्टूडेंट अगर इंडिया में काम ही नहीं कर रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स बचेगा कैसे, वो यूएस में काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली इंडियन बैंक्स से लोन लेकर के आप हर जगह कमी अचीव कर रहे हो लाइफ में। आपने इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ले लिया है, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, जॉब सपोर्ट नहीं मिला, वीजा सपोर्ट नहीं मिला, यूएस क्रेडिट हिस्ट्री सपोर्ट नहीं मिला, आपको टैक्स बेनिफिट्स भी इंडिया यूएस में नहीं मिल रहे हैं। और अगर एम्पावर का आप सब कॉस्ट ऐड करो तो हायर साइड पे 15 एपीआर आ रहा है, और आप इंडियन एनबीएफसी बैंक्स का कॉस्ट सारा ऐड करो तो एपीआर आ रहा है 17%। इसमें क्या क्या एडेड है? बेंचमार्क प्लस स्प्रेड, मतलब वेरिएबल प्लस स्प्रेड, इंश्योरेंस, फॉरेक्स, एप्लीकेशन फी, अगर ये सब आप मिलाओगे किसी भी बैंक का तो 16.5 से 17% के बीच में वो आएगा ही आएगा, जहां पे एम्पावर का 13.72 से स्टार्ट होता है। 15 तो हायर साइड लिखा है यहाँ पे, पर आप अगर देखोगे तो ऑल इन कॉस्ट एम्पावर की 13.72% है स्टार्टिंग। तो जो भी स्टूडेंट स्टेम प्रोग्राम के लिए जा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो उसको डेफिनेटली अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो स्टूडेंट लेट्स से उसका अर्निंग पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं है यूएस में जाकर के, उसको हो सकता है टिपिकली थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, पर डेफिनेटली इतना हायर तो नहीं होगा जितना इंडियन लेंडर्स का है। प्लस द बेनिफिट्स जो फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। यस, सो देर आर सिंपल क्राइटेरिया। स्टूडेंट को एम्पावर का स्कूल जिससे हम टाइड अप है उसमें अगर पढ़ाई करने जा रहा है तो हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और स्टूडेंट को हम लास्ट 2 साल के लिए ही लोन देते हैं। तो मतलब अगर 3 साल का प्रोग्राम है लेट्स से, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए देंगे। मास्टर्स प्रोग्राम जनरली 2 साल के होते हैं तो वो पूरे कवर हो जाएंगे। ये चैलेंज आता है ग्रेजुएशन में, जो भी आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं यूएस में, उनको हम लास्ट 2 इयर्स ही फंड कर सकते हैं बेसिकली। दैट इज इट टीम, अबाउट if we talk about the product information about Empower. Any questions, any doubts, anybody? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। ये आप जब फॉर्म तो देखा हमने, हम्म। आप जब लोन कंसिडरेशन करते हैं तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन को छोड़ के या जहां अप्लाई कर रहा है उसको छोड़ के कोई आईएलटीएस या जीआरई ये सब भी देखते हैं? बिल्कुल, देयर आर सम पैरामीटर्स। हम लोग, हमारी जो अंडरराइटिंग एल्गोरिथम है वो स्कोरिंग पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट का बेंचमार्किंग हमने ऐसे किया है कि कुछ स्कोर्स उसको मिलते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, कुछ स्कोर्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ स्कोर्स मिलते हैं जीआरई जीमैट के लिए, एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली हम देखते हैं, पर जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट को जीआरई देके ही एम्पावर पे आना है। हमने, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको वेव ऑफ हो जाता है, यूनिवर्सिटी लेती ही नहीं है जीआरई जीमैट, तो देयर इज एन ऑप्शन इन आवर एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट मेंशन कर सकता है कि मेरा जीआरई जीमैट वेव ऑफ हो गया था और मैंने नहीं दिया, तो हम उस तरह से कंसिडर करते हैं। तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है उस चीज पे जो है। एक बार मैं एप्लीकेशन फॉर्म की ट्रेनिंग भी करना चाहूंगा इधर, कि एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है स्टूडेंट के लिए। इट्स एज इजी एज साइनिंग अप ऑन फेसबुक। जैसे फेसबुक पे हम साइन अप करते हैं, सिमिलरली वैसे ही एम्पावर पे साइन अप करना है स्टूडेंट को। इतना आसान है, कुछ 12 से 13 मिनट का टास्क है कोई एप्लीकेशन भरना। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसमें हो सकता है 15 से 16 मिनट लग जाए पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में, पर आप खुद से भरते हो बिना एक्सप्लेन करें तो सर 10-12 एक मिनट डेमो आप में हो बताइए जाए। ना। हाँ जी, सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन था? हाँ, कनाडा रिलेटेड क्वेश्चन है सर, पर डेमो के बाद पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज है, आपने कहा था कि नॉन एसडीएस में ही हो सकता है ना फंडिंग? राइट, हम लोग क्योंकि वीजा के बाद ही ट्रांसफर करते हैं जो भी फंड्स करेक्ट, होते हैं यूनिवर्सिटी को, और एसडीएस करेक्ट, कैटेगरी में स्टूडेंट को जीआईसी और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर फंडिंग दिखानी पड़ती है। करेक्ट। तो एसडीएस कैटेगरी वीजा से जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एम्पावर पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनको नॉन एसडीएस कैटेगरी से जाना है उनको जीआईसी मैंडेटरी नहीं है, उनको फर्स्ट ईयर फंडिंग शो करना भी मैंडेटरी नहीं है। तो वहां पे एम्पावर सपोर्ट लेटर काम कर जाता है।
तो नॉन एसडीएस कैटेगरी से जो भी कैनेडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको हम फुल फंडिंग कर सकते हैं 2 years की, और जो एसडीएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कर सकते सर एक प्रश्न मेरा यही था इसमें कि जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की तो सपोज खुद भर लिए फीस, हैं। जीआईसी भी कर लिए खुद, गॉट क्या इट। वो सेकेंड ईयर की फीस के लिए आपसे अभी से चिट्ठी ले सकते हैं लोन की? नहीं, सिर्फ उनको अगर फर्स्ट ईयर अप्रूवल लेके? कंप्लीट, राइट, उनको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर की फंडिंग हम तब देंगे जब हम फर्स्ट ईयर की एनालिसिस कर लेंगे कि स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है और उसकी जीपीए 2.5 से ऊपर थी। ठीक है। हाँ जी। तो स्टूडेंट को ट्रांसक्रिप्ट देनी होंगी अपनी फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की फंडिंग लेने के लिए, एंड सो सिमिलरली फॉर यूएस एज वेल। तो सेकेंड ईयर की फंडिंग अगर स्टूडेंट लेने आता है तो उसको यही प्रोसेस करनी है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट देनी होंगी जिससे हम वेरीफाई करेंगे फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। क्योंकि लेट्स से माधव जी, अगर स्टूडेंट क्लियर ही नहीं कर पा रहा है और हम लोन दिए जा रहे हैं तो रीपेमेंट एनपीए बढ़ जाएगा हमारा, बहुत नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी बढ़ जाएंगे, तो दैट विल बी अ थ्रेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। सर जो ये लोन है ये डॉलर लोन रहेगा ना? हाँ जी, ये डॉलर तो लोन। तो स्टूडेंट के डॉलर टू इंडियन रुपीस में भी सेविंग हो जाएगी, जो करेक्ट। इंडियन बैंक में लॉस हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सेविंग्स हो क्योंकि जाएगी। हाँ, क्योंकि हर हर साल 2-3% डॉलर ऐसे ही बढ़ता रहता है, तो वो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि डॉलर की रेट बढ़ जाती है तो उनका एक्चुअली सारा पूरा पेमेंट ही बढ़ जाता है, 2-3% तो ऐसे ही बढ़ जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये वही है कि जितना अच्छा से हम लोग स्टूडेंट को एजुकेट कर सकते हैं इस चीज पे, तो ये प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है डेफिनेटली। ठीक है सर, एजुकेशन की प्लीज आप जरूरत है इधर डेमो, हाँ डेफिनेटली। डेमो दीजिए सर। हाँ जी। थैंक यू। ऑल राइट। तो there will be one UTM link specially for EEC Global will be given to you, each and every one of you। एक डिजायर्ड आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए एक लिंक होगा जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म्स करोगे स्टूडेंट के लिए, और जब आप लिंक खोलोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा एम्पावर एप्लीकेशन का। तो लेट्स से अब मैं स्टार्ट एप्लीकेशन करूंगा और लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो प्रेफर्ड नेम, मतलब स्टूडेंट को क्या प्रेफर्ड नेम है उसका, क्या बुलवाना चाहता है एम्पावर से अपने आप को, वो यहाँ पे लिख देगा। लीगल फर्स्ट नेम वुड बी एज पर द पासपोर्ट, लीगल लास्ट नेम वुड बी एज पर द पासपोर्ट अगेन, और ईमेल आईडी डालेगा जो उसको यूज करना है अपने एप्लीकेशन के लिए। आई एम यूजिंग अ टेस्ट ईमेल राइट नाउ फॉर अ डेमो पर्पस, बट स्टूडेंट को अपना जेन्युइन ईमेल आईडी डालना है इधर, क्योंकि हर एक कम्युनिकेशन उसका ईमेल पे रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। गॉट इट। सो व्हाट ब्रिंग्स यू टू एम्पावर, मतलब स्टूडेंट, हम समझना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है अभी अपनी जर्नी में किधर है। तो स्टूडेंट हो सकता है अभी पढ़ाई करने की सोच रहा हो, स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि मैंने अप्लाई कर दिया है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया यूनिवर्सिटी से, और ये भी हो सकता है कि जवाब आ गया है, एक्सेप्ट हो गया है, पर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एनरोलमेंट नहीं लिया है। हो सकता है एनरोलमेंट ले लिया हो कि आई एम करेंटली एनरोल्ड एट द स्कूल, या हो सकता है कि यूएस में जाके किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले रहा हो, वो भी ऑप्शन है। तो पहले जो ऑप्शन है, इस पे स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट स्टडी और आई हैव अप्लाइड टू अ स्कूल बट हैवंट बीन एक्सेप्टेड। पहले दो ऑप्शन से सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक होगी, इनसे लोन अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि एडमिट लेटर स्टूडेंट के पास नहीं आया अभी तक। तो जनरल इंडियन ऑडियंस ये होती है कि जिनके पास एडमिट लेटर आ गया है, एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो यही ऑप्शन से आगे चलते हैं, इस पे लोन सैंक्शन हो जाता है इस ऑप्शन पे। मतलब इस पे भी हो जाएगा, आई एम करेंटली एनरोल्ड पे भी हो जाएगा, आई एम करेंटली एनरोल्ड एट अ स्कूल बट ट्रांसफरिंग टू अनदर स्कूल पे भी हो जाएगा। तो लास्ट थ्री ऑप्शंस आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू सैंक्शंस, फर्स्ट टू ऑप्शंस आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू एलिजिबिलिटी चेक, as simple as that. So let's select I have been accepted but not enrolled. Let's go to next slide. Pick the school that you are attending. Let's say I'm going to Arizona State University.
They are checking if that university is eligible or not. It is eligible, hence this page is here. So what type of degree you plan to receive? See, there are multiple degree options that they can select. DDS, bachelor's, PhD, MBA, LLM, MD. So let's select masters for now. What's your expected graduation date? मतलब स्टूडेंट की ग्रेजुएशन कब होगी, क्या चांसेस है? तो लेट्स से मैं बोलता हूँ अगस्त 2026 में होगी और मेरी पढ़ाई भी अगस्त 2024 में होगी. स्टार्ट. व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड प्रोग्राम स्टार्ट डेट? आपकी सिटीजनशिप पूछी जा रही है. तो लेट्स से आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आई विल गो फॉरवर्ड. सो like somehow I have opened the ज्ञानधन UTM link. तो आप जब अपना EEC का UTM लिंक यूज करोगे तो ज्ञानधन की जगह आपको EEC दिखेगा. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको EEC पे टिक करना है जैसे मैंने ज्ञानधन पे किया है. जब आप EEC पे टिक करोगे तो एक हमने आपको पोर्टल बना के दिया है जो हम आपको दे देंगे बाय द एंड ऑफ टुडे और टुमारो. उस पोर्टल पे आप हर एक अपनी एप्लीकेशन का ट्रैक कर सकते हो. अगर आप टिक करना भूल गए इधर तो वो एप्लीकेशन आपको वहां पे दिखेगी नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि एप्लीकेशंस आपको कम दिखेंगी उधर जो है. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंपनी के आगे टिक लगा देना इधर, या स्टूडेंट को बोल देना हमेशा टिक लगा दे. एज पर यूएस लॉज हमें कंसेंट चाहिए होती है स्टूडेंट से कि उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करी जाए कि नहीं करी जाए. So they are checking my eligibility, if I'm eligible for the loan or not. Seems I am eligible for the loan. I'll select salutation as Mr. I'll go next. Additional email ID, it's not mandatory. If they have, they can put it. I'll just go next. Mobile number. Do you want to be contacted using your WhatsApp number? I'll say yes. Do you use the same number for WhatsApp? I'll say yes. If I say no, they'll ask my WhatsApp number. Date of birth should be as per the passport. Address should be as per your Aadhaar card, generally. I have entered my address as per my Aadhaar, and I'm going forward. So they are asking if I have any address in the US. I'll say no, I don't have any address in the US. So it's as easy. मतलब जो सवाल है simple उसका जवाब देना है. What's your immigration status in the US? I'll say I'm non-citizen. But कोई permanent है या citizen है या refugee या डाका है तो वो डाल सकता है. Generally Indian students non-citizen ही होते हैं. Do you already have a visa to study in the US? I'll say no, I don't have it now. Do you have a social security number? I'll say no, I don't have it now. Add my reference. कोई भी एक reference का हमें नाम चाहिए होता है जिससे अगर स्टूडेंट या मेन एप्लीकेंट नॉट रीचेबल है तो हम किसी को रीच आउट कर पाए कभी इफ रिक्वायर्ड. तो मैं फ्रेंड का नाम देता हूं मेरे. फ्रेंड, फैमिली मेंबर, किसी का भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे जो है. मोबाइल नंबर भी देना होगा मेरे को. I'll accept this and go forward. सो अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ोगे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके, क्योंकि ये ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए थे पहले ही, तो अपने आप लिख करके आ गए हैं. तो अब लेट्स से मैं पढ़ने जा रहा हूँ उधर मशीन लर्निंग और ये ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है. तो
ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप कोई कोर्स टाइप करो, यहाँ पे नहीं है, तो हमेशा उससे उसका रेलेवेंट कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मशीन लर्निंग इज एसोसिएटेड टू डेटा साइंस, तो मैं डेटा साइंस सेलेक्ट कर लूंगा अभी, क्योंकि मशीन लर्निंग वहां पे नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट की एप्लीकेशन के लिए, हम लोग बैकएंड से देख लेंगे। आर यू गेटिंग अ डुअल डिग्री और डुअल मेजर? आई विल से नो। इज योर मेजर इन फील्ड ऑफ स्टेम, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक प्रोग्राम है, तो आई विल से यस। प्रोग्राम टाइप ऑन कैंपस है, ऑनलाइन है या फिर हाइब्रिड है? मैं बोलूंगा ऑन कैंपस है। ये ऑटो पॉपुलेटेड है, पहले भी पूछा गया था ये, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख कर आ गया है। वॉट ग्रेड लेवल विल यू बी इन योर अपकमिंग टर्म, मतलब आप अभी यूएस जा रहे हो तो कौन से ईयर में जा रहे हो? फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, या कौन सा है? तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में जा रहा हूँ। सर, यस। पीछे की स्लाइड में स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है कि बैचलर्स के लिए जा रहा है, फर्स्ट ईयर ही लिखना है। नहीं, अगर बैचलर्स के लिए जा रहा है तो फर्स्ट ईयर लिखकर तो फंडिंग होगी नहीं, क्योंकि हम लास्ट 2 इयर्स ही करते हैं। तो मास्टर्स के लिए जा रहा है तब फर्स्ट ईयर कर सकता है। अगर बैचलर्स के लिए जा रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर हम वैसे ही नहीं करेंगे, थर्ड और फोर्थ ईयर ही करेंगे। अगर वो 4 साल का प्रोग्राम है तो, अगर 3 साल अच्छा, का है तो ओके। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करेंगे। तो वहां पे स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा सेकेंड ईयर में जा रहा हूं मैं। व्हाट्स योर एनरोलमेंट स्टेटस भी? फुल टाइम, हाफ टाइम, पार्ट टाइम? अभी मैं फुल टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ इधर। ये पूछ रहे हैं हैव यू स्टडीड और रिसीव्ड अ डिग्री फ्रॉम अनदर यूएस स्कूल? आई विल से नो, मेरे को और कोई डिग्री नहीं मिली है, आई एम अ फर्स्ट टाइमर इन द यूएस। तो मैं आगे जाता हूँ। हैव यू टेकन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? अगर कोई टेस्ट लिए हैं तो वो स्टूडेंट लिख सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हैवंट टेकन, वेव्ड, ये ऑप्शन भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है। पर लेट्स से मैंने जीआरई और टॉफल दे दिया है, तो मैं स्कोर्स डाल सकता हूँ अपने। मैंने जेनरिक एक स्कोर डाल दिया है। स्टूडेंट अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिक्लेयर करता है तो हम पूछते हैं उससे उसके एम्प्लॉयर का नाम, सैलरी और ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सिंपल, जो हम रेज्यूमे में डालते हैं सेम चीज वो यहाँ पे भर सकता है। पर टाइम बचाने के लिए अभी मैं लिखता हूं कि आई हैव नो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। स्टूडेंट के पास अगर कोई जॉब ऑफर है यूएस में तो वो भी स्टूडेंट डाल सकता है। फॉर नाउ आई एम सेलेक्टिंग आई डोंट हैव एनी फ्यूचर जॉब ऑफर। अभी स्टूडेंट को अपने पहले साल की कॉस्ट यहाँ पे डालनी है, वो भी यूएस डॉलर्स में। जो भी अमाउंट स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म में भरेगा कभी भी हमेशा यूएस डॉलर्स में होगा। तो स्टूडेंट की पहले साल की ट्यूशन कॉस्ट लेट्स से $20,000 है। कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टूडेंट की 10,000 है। एडिशनल कॉस्ट स्टूडेंट को 2,000 चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का 2,000 है। तो अज्यूमिंग दिस इज द जेनरिक कॉस्ट विच एवर कम्स इन फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ देयर एजुकेशन, या पहले साल की कॉस्ट डालनी है, सिस्टम ऑटोमेटिकली दोनों साल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट दबाऊंगा दोनों साल की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस आ गई। कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस और ट्यूशन कॉस्ट ही कंसिडर करते हैं, लिविंग कॉस्ट नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस नहीं होता। बट लिविंग कॉस्ट हम प्रोवाइड जरूर करते हैं स्टूडेंट को, हम देते जरूर हैं उसके अगेंस्ट में पैसा। स्टूडेंट अगर खुद की कोई फंडिंग दिखाना चाहता है, कोई स्कॉलरशिप्स मिली है तो वो कर सकता है। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिली है तो हाँ कर सकता है यस बोल के। मैं अभी नो बोलता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप्स। इफ ही हैव और शी हैव एनी स्पॉन्सर फंडिंग, उसको उसकी कंपनी या कोई फंड कर रहा है तो वो यस कर सकता है। अगर उसके पास कोई खुद की सेविंग्स है तो वो यस कर सकता है। और इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल गाइज
कि स्टूडेंट के पास जो भी पैसा हो उसके पास या उसकी फैमिली मेंबर्स के पास, वो यहाँ पे दिखा सकता है। जब वो पैसा दिखाता है तो उसकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। हम लोग कोई पैसा ब्लॉक नहीं करते कभी भी। स्टूडेंट कुछ भी पैसा दिखा सकता है, पीएफ दिखा सकता है, प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकता है, इवन एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स भी दिखा सकता है। तो जो भी पैसा है स्टूडेंट को मोटिवेट करो कि यहाँ पे एक बार डिस्प्ले कर दे हमें, जिससे उसकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको अप्रूवल जल्दी मिलेगा, अप्रूवल ज्यादा अमाउंट का मिलेगा एम्पावर से। हम लोग कोई भी पैसा ब्लॉक नहीं करेंगे। कोई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स अगर फंड कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट दिखा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि स्टूडेंट 180 दिन पहले तक अगर कोई पेमेंट किया है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो हैव यू पेड इन एडवांस फॉर द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर? आई विल से यस, आई हैव पेड सम डिपॉजिट्स, तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। तो विल यू बी यूजिंग एनी नॉन एम्पावर स्टूडेंट्स लोन्स, मींस कोई दूसरा लोन मैं यूज कर रहा हूं, तो आई विल से नो, मैं सिर्फ एम्पावर ही यूज कर रहा हूं। मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए मेरे पास खुद के पास का कुछ भी पैसा नहीं है, तो एम्पावर को पूरा पैसा देना होगा मुझे, जिससे मैं अपना प्रोग्राम खत्म कर पाऊं। तो ये फंडिंग गैप मींस ये है कि एम्पावर का जो गैप है। अब स्टूडेंट को कितना अमाउंट चाहिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। लेट्स से स्टूडेंट को $60,000 चाहिए अपने I-20 के लिए या वीजा पर्पस के लिए, जो भी। तो $60,000 लिखा। अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो स्टूडेंट को मेंशन करना चाहिए यस। नो करता है तो भी हमें पता लग जाएगा, हम बाद में स्टूडेंट को बोलेंगे जो लोन है उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर लोन होता है तो भैया स्टूडेंट के नाम पे लोन ना सर, हाँ, पेरेंट्स स्टूडेंट के नाम। आपके घर संतोष बैती ठीक है। पेरेंट्स का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है इधर, सिर्फ स्टूडेंट की ही बात हो रही है सारी की सारी। तो स्टूडेंट के नाम पे जो भी लोन है तो वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दे यस बोल के। फॉर नाउ आई एम क्लिकिंग नो एंड आई एक्सेप्ट ऑल दीज TNCs। गो नेक्स्ट। I can review my application by clicking on edit, but for now I'm just clicking on submit. Now they are checking if I am approved at Empower or not. क्योंकि Empower provides conditional offer letter just after the application form. स्टूडेंट को पता लग जाएगा वो कितने रुपए ले सकता है Empower से। तो देखिए मैंने $60,000 मांगे थे, बट स्टूडेंट अप टू 70,000 ले सकता है Empower से। Empower ने स्टूडेंट को कंडीशनली अप्रूव कर दिया है। फाइनल अप्रूवल तब मिलेगा जब स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट दे देगा। अभी उसको एक कंडीशनल अप्रूवल मिल गया है बेसिस जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली। तो लेट्स से मेरे को पूरा 70,000 चाहिए, और ये मुझे चाहिए फॉल 24 और स्प्रिंग 25 के लिए। यहाँ लोन टर्म सेलेक्ट कर लिया कि कब लोन चाहिए, सिंपल कंफर्म। अब स्टूडेंट को पासपोर्ट अपलोड करना होगा, तो मैं मेरे पासपोर्ट का फ्रंट साइज एक बार अपलोड करता हूँ इधर। And now system will verify the name, country and date of birth through passport. Everything matches. Application is more or less completed. Just 2 steps are pending right now. स्टूडेंट को एक अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना है। जो भी ईमेल आईडी स्टूडेंट ने यूज किया है उस ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा, जैसे नॉर्मली अपन करते हैं। और यहाँ पे लिख के आ गया है माय एप्लीकेशंस कंप्लीट नाउ। जो भी आपकी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, इस पे कंप्लीट नाउ क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। यू विल हैव टू चेक योर क्रेडिट history so that we can see your loans or your repayment behavior basically student का, और documents for verification। तो एक बार देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स इन लोग को चाहिए। रेज्यूमे चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए, या कोई भी मतलब गैस बिल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, जो भी आप अपना एड्रेस प्रूफ देना चाहो, कुछ भी हो सकता है। एज सिंपल एज दैट।
तो पासपोर्ट हमने दे दिया और ये बचे हुए 3 डॉक्यूमेंट्स हमें देने, सिंपल। सो दिस इज इट गाइस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यस नो करना है स्टूडेंट को केवल, और 2-4 इंफॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम, पता और ये सब। तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, काफी आसान है। बस आपको एम्पावर के बेनिफिट्स याद रखने हैं जब भी आप स्टूडेंट को काउंसिल कर रहे हो, कि क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे हैं, वीजा हेल्प कर रहे हैं, इवन जॉब सपोर्ट दे रहे हैं, फॉरेक्स चार्जेस भी नहीं लेते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं, और बिगेस्ट बेनिफिट तो ये है कि कुछ कोलैटरल, कुछ कोसाइनर नहीं लेते हैं, इवन पेरेंट्स का नाम तक भी नहीं पूछते कि नाम क्या है भाई पेरेंट। तो ये सब चीजें आपको हमेशा याद रखनी है जब भी किसी को काउंसिल कर रहे हो। कोई भी स्टूडेंट जो यूएस जा रहा है, एम्पावर लिस्टेड स्कूल में जा रहा है, आप उसको एम्पावर बता सकते हो, हम उसको हेल्प कर देंगे फुल एंड फाइनल हर एक तरीके से। किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। सर अगर कोई स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ गया है एंड देन उसे चेंज करना है, कि जैसे उसको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी उसे चेंज करना, ऑफर लेटर आ चुका है, फिर उसके बाद न्यू एप्लीकेशन जनरेट करना पड़ेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, नया एप्लीकेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि उसमें चेंजेस करके काम नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन होती है वो स्कूल और प्रोग्राम के हिसाब से होती है, क्योंकि हम फ्यूचर अर्निंग समझते हैं स्टूडेंट का, तो स्कूल और प्रोग्राम के हिसाब से फ्यूचर अर्निंग आता है। तो स्टूडेंट अगर जैसे अभी मान लो आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है, लेट्स से आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है स्टूडेंट, बाद में उसको लगता है कि नहीं यार एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो उसको वापस नया एप्लीकेशन करना होगा, जीरो से पूरा खत्म। ओके सर। यस। सर जो I-20 के लिए लेटर चाहिए होता है, बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो आपका लेटर चल जाएगा ना? हाँ जी, तो वो क्या स्टेज पे मिलेगा स्टूडेंट को? वो अप्रूवल स्टेज पे मिलेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा, हम लोग डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे, और जैसे ही स्टूडेंट को अप्रूवल मिल जाएगा हमारी अंडरराइटिंग टीम से, तो उसको वो लेटर असाइन हो जाएगा। तो वो अपने डैशबोर्ड से लेटर डाउनलोड कर सकता है, उसको ईमेल पे भी वो लेटर आ जाएगा, वो डायरेक्टली डाउनलोड करे, स्कूल को भेजे, और स्कूल से I-20 ले ले, और मतलब वीजा कॉन्सुलेट ऑफिस में भी वो लेटर बकायदा ले जा सकता है, और वहां पे दिखा सकता है कि एम्पावर मेरा पूरा फंड कर रहा है, मैंने वहां से लोन लिया है। और कितने दिन में अप्रूवल आ जाता है सर नॉर्मली? विद इन 4 to 5 डेज। जैसे अभी अगर मैं डॉक्यूमेंट्स डाल दूंगा उस एप्लीकेशन पे, तो आज से या कल तक में मेरी एप्लीकेशन रिव्यू में चली जाएगी, और विद इन 2 to 3 डेज रिव्यू हो जाता है। तो विद इन, लेट्स से अगर मंडे को आप अप्लाई करते हो, तो थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे इवनिंग तक आपके पास रिवर्ट आ जाएगा स्टूडेंट पे। सर एप्लीकेशन फॉर्म में एक स्टेज पे आपने पूछा था कि भाई पेरेंट्स कितना फंड करेंगे या सेविंग्स कितनी है, तो वो सब राइट लिखना अच्छा है? उससे लोन अमाउंट कम हो जाएगा? क्योंकि फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आया था कि मतलब कितना चाहिए तुम्हें। राइट, तो रिक्वेस्ट स्टूडेंट अपने हिसाब से कर सकता है, लोन अमाउंट कभी कम नहीं होगा उस चीज से। उस चीज से स्टूडेंट की प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर लेट्स से स्टूडेंट के पास खुद के पास से 10 लाख रुपए हैं ऑलरेडी, तो वहां पे वो मेंशन करे, और रिक्वेस्ट उतना ही करे जितना उसको लोन चाहिए। उसको भले ही यूज नहीं करना हो अपना पर्सनल फंड्स, वो 10 लाख रुपए एज इट इज रखने हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टूडेंट की वही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि खुद के पास भी पैसा है उसके पास इन अनफोर्सीन टाइम्स। ठीक है। हाँ जी। और लोन पार्शियली यूज हो सकता है या जितना उसने लिया है पूरा यूज करना होगा? नहीं, बिल्कुल ग्रेट पॉइंट। कभी भी हम मोटिवेट नहीं करते हैं स्टूडेंट को कि फुल यूज करो, हमेशा पार्शली यूज होता है, क्योंकि हम लोग सेमेस्टर वाइज डिस्बर्सल करते हैं, पूरे साल का एक बार में डिस्बर्स नहीं करते। तो लेट्स से सेमेस्टर में अगर $30,000 स्टूडेंट को चाहिए पूरे साल का, तो हम 15-15 करके देंगे। स्पेसिफिकली मैं शोरलाइट की बात कर रहा हूँ सर। शोरलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ आपसे। शोरलाइट में नियम है कि वीजा मिलने के बाद जो है उनको पूरे साल की, जैसे एक सेमेस्टर की मास्टर्स के लिए फीस चाहिए। राइट बैचलर्स में तो आप ऐसे भी फंड करते नहीं है मेरे हिसाब से, खाली 3rd and 4th ईयर करते हैं। करेक्ट। तो मास्टर स्टूडेंट की जैसे शोरलाइट में पूरे एक सेमेस्टर की फीस वीजा के बाद बिफोर अराइवल भेजनी होती है, तो वो आप भिजवा पाएंगे?
पोस्ट वीजा यस, अगर वीजा आ गया है स्टूडेंट का तो हम भिजवा पाएंगे, क्योंकि हम स्कूल से डेट ले लेंगे कि आपको कब फीस चाहिए, तो स्कूल हमें डेट देगा, हम उस डेट पे पैसा भेज देंगे। जरूरी नहीं है स्टूडेंट को यूएस में लैंड होना है फी डिसबर्सल के लिए, यूएस स्टूडेंट का वीजा आना चाहिए बस। वीजा आ गया है, वीजा अगर वो हमें दिखाता है तो हम डिसबर्सल के लिए उसको ओके कर सकते हैं। तो वो वीजा सब ऑनलाइन ही अपलोड हो जाएगा? हाँ जी, जैसे स्टूडेंट्स बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा वैसे ही वो वीजा भी अपलोड करेगा। ठीक है सर। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन एनीवन? सर ये जो 5% प्रोसेसिंग फीस है, हाँ जी, तो 5% ऑफ द लोन अमाउंट हुआ क्या? 5% ऑफ द डिसबर्स्ड अमाउंट। तो लेट्स से अगर लोन अमाउंट 50 लाख रुपए है और डिसबर्सल 10 लाख रुपए का ही हो रहा है, तो वो 5% 10 लाख रुपए पे ही लगेगी, हम पूरे अमाउंट पे नहीं लगाएंगे। अनलाइक अदर इंडियन लेंडर्स, इंडियन लेंडर्स क्या करते हैं, पूरे अमाउंट पे लगा देते हैं, चाहे आपके वो अमाउंट काम में आए चाहे नहीं है, बाद में आपने एक बार तो फीस भर दी उसके हिसाब से। पर हम लोग वही करते हैं कि जो अमाउंट आप यूज कर रहे हो, जितना अमाउंट आप ले रहे हो हमारे से, उतने ही अमाउंट पे लगेगा, चाहे अप्रूवल आपका कितने अमाउंट का भी आए हो। क्योंकि ऐसा ही और होता है, ये लेट्स ये से नॉन नेगोशिएबल है इसके सर? हाँ पांच जी परसेंट सर, यस, ये नॉन नेगोशिएबल है। एम्पावर और की जो भी इंटरेस्ट रेट ये है वो लोन में फिक्स है। ऐड हो जाएगा ना? हाँ जी, ये लोन में ऐड हो जाएगा। अच्छा। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट, तो जो सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट है वो कैसे करेगा स्टूडेंट हर महीने? हर महीने हम अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं एम्पावर के साथ, जो भी अमाउंट डिसबर्स होगा उसका, उसके हिसाब से उसका एनुअल इंटरेस्ट निकल जाएगा और मंथली इंटरेस्ट बट के हम लोग बता देंगे उसको उसको कैसे पे करना है जो है। वो मंथली सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग उसका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे हैं। और इससे ये भी एक चीज हो रही है कि कंपाउंडिंग नहीं होता। कुछ इंडियन लेंडर्स हैं जो पैसे नहीं लेते पढ़ते दौरान, पर वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को अक्यूमुलेट करके प्रिंसिपल पे डाल देते हैं। तो स्टूडेंट जब रीपेमेंट करता है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे 50 लाख का लोन लिया था तो 50 से वो 55 हो गया या 60 हो गया, जो भी होगा, तो अमाउंट बढ़ गया एट द एंड ऑफ द डे। तो उसने क्या किया, अब वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बाद में, करेक्ट, कंपाउंडिंग हो जाता है। कंपाउंडिंग हो गया वही, तो वो एम्पावर पे नहीं होता, वहां पे भी पैसा बच रहा है स्टूडेंट। तो सर हमारे पास ऑलरेडी केसेस हैं, तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? श्योर माधव जी, मैं एक आपको ईमेल लिखूंगा अभी, जहां पे मैं आपको एक यूटीएम लिंक असाइन कर दूंगा। उस यूटीएम लिंक को ही हम यूज करें कोई भी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वो ही एक यूटीएम लिंक होगा जिससे हम फैक्टराइज कर पाएंगे कि आपके यहाँ से कितनी एप्लीकेशन आई है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं लगेगा ईईसी से कौन सी एप्लीकेशन आई है, क्योंकि यूटीएम लिंक में एक आपका कंपनी कोड होगा जिससे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि आपसे कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, और अल्टीमेटली उसी हिसाब से आपको आगे कमीशंस मिल जाएंगे जो है। ठीक है सर। तो हाँ इन जी, शॉर्ट जो है, इन शॉर्ट ये समझना चाहिए कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ये लोन्स हैं, बैचलर्स के लिए नहीं है अभी, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ ईयर ही बैचलर्स है। इन शॉर्ट हमें ये समझना चाहिए कि हम एप्लीकेशंस अभी आज से या कल से जब भी आप वो लिंक देते हैं चालू कर सकते हैं, और श्योर, हम स्टूडेंट के साथ खुद ही बैठ के ये फॉर्म भर सकते हैं इजीली। बहुत इजी फॉर्म है, ये भर सकते हैं, और 3-4 दिन 5 दिन यानी हफ्ते भर के अंदर, वर्किंग डेज क्योंकि अमेरिका में 5 ही होते हैं, तो इन शॉर्ट 1 हफ्ते में उसका अप्रूवल आ जाएगा। और ये जब अप्रूवल आएगा तो यही लेटर यूज हो जाएगा I-20 के लिए। तो स्टूडेंट को अलग से कोई भी बैंक सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, राइट, है ना सर? हाँ ठीक जी, है सर। बिल्कुल सर। और जैसे एक सेक्शन था कि जीआरई वेव्ड, जीआरई नॉट गिवन, तो उसमें हाँ, मुझे जस्ट हमारी टीम को बताना है कि भाई जो यूनिवर्सिटी वेव कर रही है, जिसको जीआरई नहीं चाहिए, उसमें जीआरई नॉट गिवन अगर लिखोगे आप, तो शायद इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको नेगेटिवली ले सकता है। तो जहां पर वेव्ड है वहां वेव्ड ही लिखना, कि जहां रिक्वायरमेंट नहीं है जीआरई की। ठीक है ना? नहीं तो राइट, वो सोचेगा कि भाई स्टूडेंट ने जीआरई नहीं दिया है। तो वो चीज कर करके
प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो प्लीज पूछ लीजिए, अभी अच्छा मौका है। सर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आप ये जो लिंक है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, हाँ तो जी, हम स्टूडेंट्स का स्टार्ट कर सकें। श्योर। मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे आप प्लीज मेरे को एक ग्रुप क्रिएट करके मेरे को ऐड कर दीजिए उसमें। मैं सुप्रियो को भी ऐड कर दूंगा। आई रिपोर्ट टू सुप्रियो, ही इज माई मैनेजर। तो in case if I'm not there in the office, Supriyo can chip in and help you guys. बाकी जो भी किसी की भी क्वेरीज है, सब व्हाट्सएप ग्रुप का यूटिलाइजेशन करके अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो। हम लोग उसको देख करके वहीं पे ही ट्राई करेंगे रिजॉल्व, एसएप आपकी क्वेरी हो जाए जो है। आई हैव जस्ट गिवन माय मोबाइल नंबर इन द चैट बॉक्स। हाँ प्लीज आप सर, केस तो डिस्कस नहीं कर सकते ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि केस तो आपका सॉफ्टवेयर ही बताएगा यस या नो। राइट, पर आप पूछ सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे कि इस केस का क्या स्टेटस है, तो मैं देखकर आपको बता सकता हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हमें चाहिए हमारी अंडरराइटिंग टीम को, तो लेट्स से कोई लोन डॉक्यूमेंट चाहिए स्टूडेंट का, या कोई ट्रांसक्रिप्ट चाहिए स्टूडेंट की, तो हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है अंडरराइटिंग टीम से कि ये स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा दो स्टूडेंट से पेंडिंग जो है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में और ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा कि हाउ डज दिस वर्क। जो भी मतलब आप लोग फाइल्स लॉगिन करते हो एम्पावर पे, उसका ईमेल आईडी बस आप अपने ग्रुप पे डाल देना, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा जो है हर एक एप्लीकेशन की। तो टीम मेंबर्स, आप लोगों ने देखा कि कोई भी, जैसे कई स्टूडेंट्स जो है जिनके पेरेंट्स की आईटी रिटर्न नहीं अच्छे होते, जॉब्स उनके हाई पेइंग नहीं होते, कई पेरेंट्स एग्रीकल्चर इनकम है जो बैंक्स लेती नहीं है, कई जगह पेरेंट्स हेजिटेंट होते हैं कि नहीं, आजकल पेरेंट्स भी कई बार हेजिटेंट होते हैं, नहीं हम घर गिरवी देके नहीं लोन लेना चाहते पढ़ाई के लिए, या हम मैंने ऐसा भी देखा है आजकल कि पेरेंट्स पहले एक ज़माने में हेजिटेट नहीं होते थे, आजकल होते हैं उनके नाम पे लोन लेने में भी। तो उन सब केसेस में स्टूडेंट अपने दम पे लोन लिया जा सकता है। स्टूडेंट ऑफ कोर्स ये कनाडा में वर्क नहीं करेगा, तो वो बार बार पूछने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर नॉन एसडीएस फाइल कर रहे हो तो उसमें कर सकते हो। तो कई केसेस में ऐसा भी आपको महसूस होगा कि नहीं, नॉन एसडीएस ही फाइल रख देते हैं, स्टूडेंट के पास कोई फंडिंग का सोर्स ही नहीं है, तो उन केसेस में शायद ये चल जाएगा। बट यूएस के लिए मेनली मास्टर डिग्री के लिए है ना, और बैचलर में नहीं चलेगा। तो वो वापस से पूछना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली वो बात हो चुकी है। और वीज़ा के पहले जिन पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है फीस की, वो भी मिल जाएगी उन्हें। जैसे शोरलाइट की है कि भाई वीज़ा के बाद जो है अराइवल के पहले चाहिए, आई एम सॉरी मैं पहले वीज़ा के पहले कह दिया था, वीज़ा के बाद अराइवल के पहले फीस पेमेंट चाहिए 1 सेमेस्टर का इंटो और शोरलाइट में, तो वो चल जाएगा। दूसरा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यूएस में हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, जो बैंक सर्टिफिकेट I-20 के लिए देना होता है, वो करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और कोचिंग काउंस और वो उस चीज़ का सल्यूशन इनके लेटर से आ जाएगा, जिसका कोई खर्च नहीं है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने। आज आप HDFC क्रेडिला से वो लेटर लेने चाहो तो 25,000 रुपये लेती है क्रेडिला। HDFC क्रेडिला सिर्फ I-20 के लिए लेटर देने के 25,000 रुपये लेती। तो फिर वीज़ा मिले या नहीं मिले, तो वो सब चीज़ें अच्छी है। कोचिंग काउंसलर्स को यहाँ खास करके बुलाया है कि आप लोग सोचे होंगे हमें क्यों बुलाया है, तो इसलिए कि आप काउंसलिंग में भी बता सकते हो, इनिशियल स्टेजेस में जब स्टूडेंट प्लान कर रहा है स्टडी अब्रॉड जर्नी, खास करके यूएस के लिए, तो आप बता सकते हो कि ऐसा लोन अवेलेबल है जो मिल सकता है तुम्हें, और हम कराते हैं डेली बेसिस पे बच्चों के। तो वो यूएस के लिए आपकी काउंसलिंग जो है, चाहे वो
आइल्स की हो, पीटी की हो, डुओलिंगो की हो, जीआरई सैट की हो, टोफल की हो, वो और स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि ये आप पैसे का उपाय बता सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो पैसे से घबराहट होती है कि भाई नहीं यूएस तो महंगा है, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो वो आप क्लियर कर सकते हो उनको कि ऐसे बिना कोई गिरवी किए हुए कोई चीज, घर जमीन, बिना कोई टेंशन किए हुए कि भाई माँ बाप का क्या इनकम टैक्स रिटर्न है, क्या इनकम है, वो सब चिंता किए बिना अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो लोन तुम्हारे दम पे ही मिल जाएगा। तो कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मीटिंग एंड कर लेते हैं। करेक्ट, राइट। आई ऑल्सो टेक कपल ऑफ मोर मिनट्स। मैं एक बार आपको सीआरएम दिखाता हूँ जो आपको मिलेगा टू मॉनिटर योर लीड्स एट एम्पावर। मतलब जो भी एप्लीकेशंस आप एम्पावर पे करोगे तो उसका आपको एक सीआरएम मिलेगा जिसको हम पार्टनर पोर्टल बोलते हैं। तो फॉर नाउ 8B एजुकेशन का ये पार्टनर पोर्टल है, जस्ट फॉर डेमो पर्पस, एक डेमो अकाउंट है। तो आप अपने पूरे साल की यहाँ पे एप्लीकेशंस देख सकते हो, जैसे 1 जनवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक क्या क्या एप्लीकेशंस आई, कितने एप्लीकेशन स्टार्ट्स हैं, एप्लीकेशन सबमिट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने लोगों ने अपलोड किया, लोन कितने लोगों का अप्रूव हुआ और लोन एक्सेप्ट कितने लोगों ने किया। तो देखिए यहाँ पे 7 लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, 6 लोग अप्रूव हो गए, बाकी लोग पे काम चल रहा होगा। अब आपको अपना रिकॉर्ड लेवल देखना है कि एक एक स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए कुछ स्टूडेंट है जिनने कंपनी का नाम वहां पे टिक नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान, तो उनका इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे। इस स्टूडेंट हैदर अली जो स्टूडेंट है इसने किया था, तो यहाँ पे हमें नाम और ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी का नाम टिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तभी आपको दिखेगा। तो आप अपनी सारी एप्लीकेशंस मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसे ये कंडीशनल ऑफर है, स्टूडेंट्स कंडीशनली अप्रूव्ड है, पर इसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, तो ये रेड हो रहा है, ये फील्ड रेड हो रही है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लिख के आ जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को अपलोड करने हैं। तो सब कुछ वैसे तो सीआरएम पे ही हो जाएगा, इस पे पार्टनर पोर्टल पे, कि स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, उसका स्टेटस आ जाएगा, वो कहाँ पे है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है नहीं करना है वो भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें आप इस पे कर सकते हो, थोड़ा अपना एनालिसिस कर सकते हो, कितने लोग अप्रूव हो रहे हैं, कितने लोग नहीं हो रहे, क्या रीजन से अप्रूव नहीं हो रहे, या जो भी, कितने महीने कितनी एप्लीकेशंस आई, कितने महीने कितनी एप्लीकेशंस आई, ज्यादा आई तो कैसे आई, कम आई तो क्यों आई। ये सब चीजें आप लोग भी कर सकते हो अपने एंड पे। इसके क्रेडेंशियल्स माधव जी मैं आपको भेज दूंगा सेपरेटली, फिर आप देख सकते हैं कि अपनी टीम में आपको आगे किसको देने हैं पार्टनर पोर्टल के क्रेडेंशियल्स। Baki, that's about it. All done from my end. Any questions, you can reach out to WhatsApp. Thanks so much everyone for joining the call. It was lovely and great meeting you all. Thanks Madhav ji for setting up the context and very warm welcome. हम लोग बात करेंगे फोन पे आगे going forward. Bye everyone. Any Bye, questions, everyone. anyone Thank you. before going? थैंक यू सर। All right, team. Bye.